नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत साधना बताता हूं, एक ऐसी अद्भुत साधना जिससे आप कोई भी कार्य हो उसे संपन्न कर सकते हो। कोई भी काम आपका अटका हो, कोर्ट का अटका हो, कचहरी का अटका हो, कोई सामाजिक कार्य अटक गया हो, पॉलिटिक्स में जाना हो, राजनीति करनी हो, किसी का मारण करना हो, सम्मोहन करना हो, किसी का वशीकरण करना हो, अपना कोई नैया पार करनी हो, किसी की नैया डुबोनी हो, कुछ भी कार्य करना हो, आज जो मैं साधना बताऊं उससे तबीयत से आप थोड़े ही समय में अपना मनवांछित कार्य कर सकते हो। ये एक भैरव जी की बहुत टॉप की साधना है और परीक्षित साधना है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। आपने कर लिया तो आप अपने किसी भी मनवांछित कार्य को तत्काल पूर्ण करवा सकते। देखिए, पहले तो आपका इंट्यूशन है ना, वो सही रहना चाहिए। दूसरा, इसमें दो तरीके हैं, उनका भी आपको उपयोग करना पड़ेगा। यदि इस साधना को जो आज मैं बताऊं किसी के मारण के लिए या किसी के जीवन में कुछ उपद्रव पैदा करने के लिए या किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए या किसी के जीवन में कुछ उजाड़ करने के लिए करना हो, तो इसमें सिद्ध काले हकीक की माला लगेगी। और यदि अपना कोई अच्छा कर्म कराना हो, जैसे आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, आपको सफलता मिले, आप परीक्षा पास करना चाहते हो, आप कंपटीशन फाइट करना चाहते हो, आपके जीवन में कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें विजय होना जरूरी है, एक तरफ सरकार है, एक तरफ आप हो, और दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, सरकार ने आप पे कोई केस कर रखा है या कोई केस में से फंस गए हो, उससे निकलना हो, तो सिद्ध रुद्राक्ष की माला चाहिए। बात को अच्छी तरह से समझ लेना। देखिए, मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं, भगवान की कृपा से मेरे जो व्यूअर हैं उनको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े, अच्छी तरह से एक एक चीज उनको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे जो वास्तव में व्यूअर है, जो वास्तव में मेरे जो साधक है, उनको एक एक चीज अच्छी तरह से नपी तुली जानी चाहिए ताकि वो आराम से साधना को कर सके। आगे चलिए, आगे बात यह है दोस्तों कि आपको यदि अपने हिसाब से कोई अपने पक्ष में कोई पॉजिटिविटी के हिसाब से कोई कार्य करना है तो रुद्राक्ष की माला, सिद्ध रुद्राक्ष की माला चाहिए। और नेगेटिविटी के आधार पर कोई काम करना है तो सिद्ध काले हकीक की माला चाहिए। इसी माला से आपको जाप करना है। इस साधना में आपको काले वस्त्र पहन करके जाप करना है। सिर्फ जाप करो, तब तक वस्त्र काले रहने चाहिए, फिर खोल दो। इधर जाप किया, इधर खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक जाप कर रहे हो तब तक काले वस्त्र रहने चाहिए। साधना 3 दिन से लेकर के 21 दिन तक की है। आप में जितना जोर हो उतनी ये साधना कर सकते हो। 21 दिन करो तो सबसे बढ़िया रहता है। साधना में बहुत बल आ जाता है, आपका कार्य 100% होगा, ये निश्चित हो जाता है। इसलिए 21 दिन की साधना कर लेना, जल्दी के चक्कर में मत रहना। आप साधना करना, अगर 3 दिन में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 21 दिन तक इस साधना को आप करते रहना। आपका कार्य, जो कार्य आप लेकर के बैठे हैं, जिसका संकल्प लिया है, वो कार्य आपका निश्चित पूरा होगा। और संकल्प की बात याद रखना, जब भी मैं कोई साधना बताऊं, छोटी बताऊं, बड़ी बताऊं, कोई भी साधना बताऊं, जब तक मैं ये न कहूं कि इसमें संकल्प नहीं लिया जाता, तब तक उसमें संकल्प लिया जाएगा। कोई साधना में मैं प्रोहिबिटेशन क्या बोलते हैं, वो निषेध कर देता हूं मैं कि इस साधना में आपको संकल्प नहीं लेना है, सिर्फ उसी साधना को छोड़ना है। बाकी सब साधना चाहे मैं बताऊं या नहीं बताऊं, संकल्प के आधार पर ही सिद्ध होगी। संकल्प करोगे तो ही साधना सिद्ध होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो संकल्प आपको करना है, संकल्प जैसा रहेगा वैसी ही साधना आपकी सिद्ध रहेगी। आगे चलते हैं। काले वस्त्र होंगे, माला आप गोमुखी के अंदर रखेंगे। गोमुखी के अंदर हिंदुओं में संस्कार है कि माला गोमुखी के अंदर रखी जाती है। बाकी कोई भी धर्म नहीं रखता है, सिर्फ हिंदू धर्म है वो गोमुखी को महत्व देता है। उसका मानना है कि हम कोई भी जप करें वो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, ये इंडिकेशन है। इसलिए गोमुखी के अंदर रखते हैं ताकि माला यदि किसी वजह से हाथ से गिर भी जाए तो आपकी माला जमीन पर न गिरे। ये इंडिकेशन है, ये सावधानी खाली हिंदू धर्म में ही और कहीं नहीं है।
तो माला गौमुखी के अंदर रखें। अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के, माँ काली से आशीर्वाद लेकर के, शंकर भगवान से आशीर्वाद लेकर के, सबको मना करके फिर इस साधना के लिए आप निकले। किसी भी शनिवार के दिन इस साधना को किया जा सकता है। इस साधना में आपको बबूल का एक वृक्ष चाहिए, जितना पुराना हो। देशी बावड़ बोलते हैं ना, हमारे राजस्थान में देशी बावड़ बोलते हैं, बावड़। आपके वहाँ क्या बोलते हैं? बबूल बोलते हैं। अब बबूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं या उसके जो बायोलॉजिकल नेम क्या होते हैं वो मुझे नहीं पता है, आप पता कर लेना, नेट पर सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो बबूल के वृक्ष के नीचे दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके साधना आपको करनी होती है। उससे पहले, साधना करने से पहले जहां आप साधना करोगे उस बबूल के नीचे एक चीज गाड़नी है। क्या गाड़नी है? एक पोटली गाड़नी है। उस पोटली में क्या होगा? 1.25 मीटर लाल कपड़ा, बढ़िया देख करके आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा लाइए। देख देख के बताना पड़ेगा, मुझे भी कोई याद थोड़ी रहता है। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लाइए। 1.25 मीटर लाल कपड़े में एक सूखा नारियल और डम 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 करके जो बजता हो ना, वो सूखा नारियल चाहिए। एक सूखा नारियल उस कपड़े के अंदर आप रखेंगे। 2 जनेऊ के जोड़े रखेंगे। इत्र की एक शीशी उसके अंदर आप रखेंगे। 42 फूलदार लौंग, जिसका फूल टूटा नहीं हो, वो 42 फूलदार लौंग रखेंगे। 21 बूंदी के छोटे छोटे बनवा लेना। दुकान वाले से कहना मेरे को छोटे छोटे 21 लड्डू बना करके दे, तो 21 लड्डू बना करके, कोई भी लड्डू फूटा टूटा नहीं हो, और 2-3 दिन बाद में लड्डू को प्रयोग में करना, ताकि वो थोड़ा कठोर पड़ जाए, कड़क हो जाए। तो 21 बूंदी के लड्डू आपको चाहिए। 21 बूंदी के लड्डू उसमें रखने हैं। 21 जायफल चाहिए। जायफल बाजार में मिलते हैं, आप किसी पंसारी की दुकान पे जाके पूछोगे तो आपको बता देगा कि जायफल क्या होता है। 21 जायफल आपको चाहिए। 21 जायफल ले ली। 21 नींबू एकदम जर्द, जिसमें कोई प्रकार का दाग नहीं हो, ऐसे 21 छोटे छोटे देख के ले लेना, कोई ज्यादा बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं, बस नींबू होना चाहिए और उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए। 21 नींबू आपको लेने। 21 बतासे लेने। बतासा कोई भी खंडित नहीं होना चाहिए, सब 21 के 21 बतासे साबुत होने चाहिए। और 11 रुपये, 10 का नोट और 1 रुपये का सिक्का, या फिर 11 सिक्के, तो कुछ भी करो, 11 रुपये देने। 11 रुपये दक्षिणा के, ये सारी उस पोटली के अंदर बांध करके आपको बबूल के नीचे खड्डा खोद करके और वो गाड़ देना। अब उसी पे आपको साधना करनी है। ये भोग, ये भेंट आपने दे दी है। अब आपको कोई भोग नहीं देना है, कोई भेंट नहीं देनी है। आगे सिर्फ एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक आप जलाएंगे बबूल के नीचे, और कोई भी काम नहीं करना है। वहां से आपकी माला स्टार्ट होती है। माला रात 10 बजे के बाद में, कोई भी टाइम सुटेबल हो, 10 से 12 के बीच में आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। साधना में आपको 1 माला, 3 माला या 5 माला, अधिक से अधिक आप जाप करेंगे। 5 माला तो कर ही नहीं सकते, मुश्किल हो जाएगा। 3 माला कर लेना बहुत है, बहुत है। 3 माला का जाप कर लिया बहुत है। 3 माला का जाप कर लिया, एक ही करो तो भी ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा पावर चाहिए तो 3 माला का जाप कर लेना। आपका काम पक्का 100% आपका काम होगा। भयंकर से भयंकर काम, निकृष्ट से निकृष्ट और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य को आप कर सकते हो। तो 3 माला का जाप आप कर लीजिए। करेंगे किस मंत्र से? ध्यान से सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, मैं यही बोल करके बताऊंगा, एक एक अक्षर बताऊंगा, आप आराम से उसे नोट करें। मंत्र है दोस्तों, काला भैरव धोरे केस। धोरे मतलब धोले, सफेद। काला भैरव धोरे केस, क्यों छोड़े पूरब का देश। खप्पर में खावे मसान में लेटे, भैरव की पूजा कौन मेटे। खप्पर में खाए मसान में लेटे, भैरव की पूजा कौन मेटे। कुत्ता बांधे बिल्ली बांधे जरख बांधे। जरख एक पशु होता है, जरखड़ा जिसे बोलते हैं, कुत्ते जैसा ही होता है, वो जंगल में रहता है। जरख बाद में ऐसा मत बोलना कि बीच बीच में समझाते रहे, तो मतलब समझाना पड़ता है, मजबूरी है, नहीं तो मेरे जो व्यूअर उनको समझ में कैसे आएगा। तो कुत्ता बांधे बिल्ली बांधे जरख बांधे, 3 घड़ी 3 पल में मेरा काम न करे तो काली का पुत्र न कहावे। ईश्वर गोरा पार्वती की दुहाई, महादेव की दुहाई, चले मंत्र पूरे बाचा, मेरे गुरु का शब्द साचा। इस मंत्र का जाप करके इस दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है
जिसे आप करवा नहीं सकते। बड़े से बड़े कार्य को आप देखते देखते हंसते हंसते करवा सकते हो और आश्चर्य करोगे जब कार्य हो जाएगा कि इतना शीघ्रता से आपका कार्य हुआ, इतना जोरदार तरीके से आपका कार्य हुआ कि खुद आपने नहीं सोचा होगा कि कैसे होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन को दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय भैरव बाबा की।